हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। 78 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस और अभी भी एक लड़की, एक औरत अपने घर से अपनी वर्क प्लेस पर सेफली जा नहीं सकती। ठीक है, मैंने कुछ साल पहले एक वीडियो बनाई थी और इसमें मैंने पूछा था कि रेप्स आखिर होते क्यों हैं। उसमें काफ़ी रीजंस थे जो मैंने स्टेट करे थे कि ठीक है, शायद कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि रेप्स इसलिए होते हैं क्योंकि लड़की छोटे कपड़े पहनकर बाहर रात में अकेले जाती है या फिर छोटे कपड़े पहनती है तो इसलिए रेप्स होते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि रेप्स इसलिए होते हैं क्योंकि लड़कियां छोटे कपड़ों में शराब पीकर लड़कों के साथ अकेले घूमती हैं। ठीक है, इसलिए होते हैं, मान लिया, चलिए मान लिया। अकेली लड़की रात में अगर लड़के के साथ जा रही है तो जाहिर सी बात है वो अनसेफ है, इसलिए लड़कियों का रेप होता है। तो जो सारे सिनारियोस थे उसमें एक चीज थी कि रेप किसकी वजह से हो रहा है? लड़की की खुद की गलती की वजह से रेप हो रहा है, क्योंकि वो रात में अकेले बाहर जा रही है, क्योंकि वो छोटे कपड़े पहन रही है, क्योंकि उसके लड़के दोस्त हैं, या फिर वो रात में लड़कों के साथ या लड़के के साथ अकेले बाहर जा रही है। इस वजह से उसका रेप हुआ, क्योंकि वो अकेली थी या वो लड़के के साथ थी या फिर वो पी हुई थी या फिर उसने छोटे कपड़े पहने थे। ये सारे रीजंस हो गए। लेकिन अब जो रेप हुआ है तो वो किस वजह से हुआ? शायद आप सब लोगों ने अच्छे से अपना इंडिपेंडेंस डे तो मना ही लिया होगा, लेकिन ये किस बात का इंडिपेंडेंस है, किस बात का फ्रीडम है जो लड़कियों को आज तक मिला ही नहीं है? ना ही उस लड़की ने छोटे कपड़े पहने थे, ना ही वो रात में अकेले बाहर गई थी, ना ही वो किसी लड़के के साथ अकेली थी, ना ही उसके ऐसे कोई लड़कों का ग्रुप था जिनके साथ वो रात में अकेले बाहर घूम रही थी। वो इनमें से कुछ नहीं कर रही थी। वो क्या कर रही थी? शी वॉज जस्ट डूइंग हर जॉब। तो क्या अब ये भी एक गुनाह है कि एक लड़की सेफली अपने वर्क प्लेस पर नहीं जा सकती, वहां पर सेफली जाके वो अपना काम नहीं कर सकती? किस बात का फ्रीडम है ये? किस बात की ये इंडिपेंडेंस है? किस चीज का हम इंडिपेंडेंस डे मना रहे हैं? जो हमारे व्हाट्सएप पर, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स पर, हमारे इंस्टाग्राम पर, हमारे स्नैपचैट पर सब जगह मैसेजेस वायरल हो रहे हैं। हर कोई एक दूसरे को विश कर रहा है हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। किस लिए? किस चीज का इंडिपेंडेंस? बोला जाता है कि अब तो लड़कियां लड़कों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं। देयर इज इक्वालिटी, इक्वालिटी है। ये इक्वालिटी है। क्यों बोल रहे हैं हम ऐसा? जब एक लड़की अपने काम वाली जगह पर काम करने के लिए अकेले नहीं जा सकती, जब उसकी वर्क प्लेस ही उसके लिए सेफ नहीं है, वो उसकी क्या गलती थी? क्या गलती थी उसकी कि वो नाइट शिफ्ट कर रही थी? ये गलती थी? ये गलती थी उसकी कि वो डॉक्टर है? ये गलती थी उसकी? ये गलती थी कि उसने बहुत मेहनत कर कर पढ़ लिख कर, जस्ट बिकॉज शी वॉन्टेड टू सपोर्ट हर पेरेंट्स, शी वॉन्टेड टू बी देयर फॉर हर पेरेंट्स, शी वॉन्टेड टू बी अ डॉक्टर। उसने एक सपना देखा, उसने डॉक्टर बनना का सपना देखा, ये उसकी गलती थी। उसने पढ़ा लिखा, उसने नीट क्रैक करा, ये गलती थी उसकी। जब लड़कियों को पढ़ने का ही फ्रीडम नहीं है, जो पढ़ लिख रही हैं, वो डॉक्टर बन रही हैं, वो किसी उनको ड्रीम करने का भी फ्रीडम नहीं है, तो किस बात का हम ढिंडोरा पीटते रहते हैं? किस चीज की हम खुशी मना रहे हैं? किस बेसिस पर हम कह रहे हैं कि वी आर लिविंग इन अ फ्री कंट्री, जहां पर लड़कियां लड़कों की इक्वल हैं, जहां पर लड़कियों को सपने देखने का अधिकार है, जहां पर वो जो बनना चाहती हैं वो बन सकती हैं? कैसे, जब एक लड़की अपनी वर्क प्लेस पर ही सेफ नहीं है? हम आज इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। आज हमने इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करा, ये कुछ ही दिन की आग है। एक हफ्ता, एक महीना, कुछ टाइम तक ये आग चलेगी। हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, हर न्यूज़ चैनल पर हर कोई इस टॉपिक को लेके बहुत सारी बातें कहेगा, सब कुछ होगा, लेकिन फिर क्या होगा? जैसे कि और केसेस के साथ हुआ, जैसे कि और केसेस बंद हो गए, उनके बारे में अब कोई चर्चा नहीं करता। थोड़े थोड़े टाइम बाद हर कोई भूल जाता है कि किस लड़की के साथ क्या हुआ, और फिर दोबारा किसी और लड़की के साथ सेम चीज़ होती है, उससे भी बुरे तरीके से होती है। फिर हमें ये सब कुछ याद आ जाता है, फिर हम सब के अंदर वो आग जाग जाती है। लेकिन जब थोड़ा टाइम बीत जाता है, हम सब फिर से भूल जाते हैं, फिर हमें कुछ याद नहीं रहता, हम सब अपनी लाइफ में बिजी हो जाते हैं। तो हम सब, या फिर व्हाई नॉट
गवर्नमेंट इज टेकिंग अ स्टेप जिससे ये चीज़ बंद हो, जहाँ पर जो हम ढिंडोरा पीटते हैं, जो हम बोलते हैं कि इक्वालिटी है, लड़कियाँ सेफ हैं कंट्री में, लड़की हैं, लड़की काम करने भी नहीं जा सकती, वो तो अकेले फिर ऐसे कहीं जा ही नहीं सकती, उसका सपने देखने का अधिकार नहीं है। अगर आप डॉक्टर बनने का भी सोच रहे हैं, इवन इफ यू आर थिंकिंग टू बिकम समथिंग इन योर लाइफ, इवन इफ यू आर थिंकिंग टू बी एट अ रेप्यूटेटेड प्रोफेशन, तो आप गलत कर रही हैं, बिकॉज आप लड़की हैं। सबसे बड़ा गुनाह क्या है? टू बी बॉर्न एज अ गर्ल, क्योंकि फिर सिर्फ इस जुबान से कहने का फ्रीडम होता है, रियलिटी में यू हैव नो फ्रीडम। आप जहाँ पर भी जा रही हैं आप सेफ नहीं हैं। इस केस में हम कैसे कहेंगे, कैसे कह सकते हैं कि गलती उस लड़की की थी? क्या करा था उसने? शी वॉज नॉट ड्रंक, शी वॉज नॉट वेयरिंग शॉर्ट क्लोथ्स, शी वॉज नॉट एट अ बार, शी वॉज नॉट एट अ बार विद अ गाय और गाइज, शी वॉज डूइंग हर जॉब, इट वॉज हर प्रोफेशन, शी वॉज अ डॉक्टर। क्यों हुआ फिर उसके साथ ऐसा? आज हम लोग इस बारे में चर्चा कर रहे हैं, आज ये न्यूज़ हर जगह पर है, लेकिन कुछ टाइम बाद फिर से जैसे हमारी और चीज़ें बंद हुई, जैसे और रेप केसेस हुए थे, वो हम सब भूल गए। कुछ दिनों तक उनकी आग हर जगह फैली रहती है और फिर उसके बाद वो बुझ जाती है। सेम इसके साथ भी वैसा ही होगा और कुछ नहीं होगा। हम तो यहाँ बैठे हुए बातें कर रहे हैं, क्या हुआ उसके पेरेंट्स के साथ, क्या बीत रही है उसके पेरेंट्स के ऊपर, उनके होप्स थे, उनके भी सपने थे, उनको उम्मीदें थी, उनको प्यार था, वो खुश थे, उनकी खुशियाँ थी अपनी बेटी से कि वो एक डॉक्टर है। जिस फैमिली से वो बिलोंग करती थी, किस फैमिली से वो बिलोंग करती थी, और कितने खुश होगी उसकी फैमिली कि आज किस मुकाम पर उनकी बेटी है और उनको उसका रिजल्ट ये मिला। इतने पढ़ने लिखने का, इतने अच्छे प्रोफेशन पे होने का, अपने माँ बाप को अपने ऊपर प्राउड फील करवाने का, दिस इज द रिवॉर्ड शी इज गेटिंग। Is this the reward every girl is supposed to get if she is dreaming, if she is wanting to become something in her life? हर जगह या फिर बुझ जाएगी, फिर हम सब में से इस बारे में कोई बात नहीं करेगा, हम सब थोड़े टाइम बाद भूल जाएंगे। हम सब बात कर रहे हैं, सबके अंदर रेज है, सबके अंदर गुस्सा है, पर हम एक टाइम पर आने के बाद हम भूल जाएंगे, हम सब भूल जाएंगे, फिर हम सब मस्त हो जाएंगे और फिर सडनली हमारे सामने एक और नया केस आएगा, एक इससे भी बदतर केस आएगा और फिर हम लोग ऐसे भड़क जाएंगे। लेकिन हम कोई ऐसा बोल्ड स्टेप क्यों नहीं ले रहे हैं कि ये चीज़ हमेशा हमेशा के लिए रुके, कि जो इंसान, जो आदमी रेप कर रहा है, वो रेप करने से भी पहले सोचे कि अगर वो ये चीज़ कर रहा है तो इसका अंजाम क्या होगा, वो उसके कॉन्सिक्वेंसेस सोचने से उसकी पूरी बॉडी शिवर करे और वो ये चीज़ नहीं करे। पर ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। ब्लेम लड़की, इसमें भी शायद कुछ लोग ब्लेम डाल देंगे लड़की पर कि उसकी ही गलती होगी, उसने नाइट शिफ्ट करी क्यों थी, उसने डॉक्टर का बनना सोचा क्यों था, वाई वॉज शी ड्रीमिंग टू बिकम अ डॉक्टर, वाई वॉज शी ड्रीमिंग टू बी समथिंग, वाई नॉट अ गवर्नमेंट इज डूइंग समथिंग। इसको भी एक पॉलिटिकल, सब लोग अपने अपने में लगे हुए हैं। इवन सम पीपल आर सेइंग, नाउ द पीपल आर सेइंग कि उसने सुसाइड करी थी। ओ माई गॉड, इतनी ब्रूटल सुसाइड, इतनी ब्रूटल, लाइक डू यू गाइज आर इवन थिंकिंग बिफोर सेइंग? इसको एक पॉलिटिकल सीन देने से पहले, एक पॉलिटिकल चीज़ से फिट करने से पहले, वाई आर यू नॉट थिंकिंग ऑफ ऑल द वुमेन ऑफ दिस कंट्री? वाई आर यू नॉट थिंकिंग कि आज इसके साथ हुआ है इतने बुरे तरीके से और ऐसा होता हुआ आया है तो आगे भी बहुत लड़कियों के साथ हो सकता है और होगा, क्योंकि इसके अगेंस्ट हम कोई भी स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं ले रहे हैं। हम बस बोल रहे हैं, थोड़ी देर इसके बारे में हम बात करेंगे, फिर कुछ महीनों बाद ये भी चुप हो जाएगी, सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, हम भूल जाएंगे। ना ही इंसाफ मिलेगा, हाँ, ना ही आपको पढ़ने का अधिकार है, ना ही आपको कुछ बनने का अधिकार है। इवन इफ़ यू आर ड्रीमिंग, तो वो भी एक गुनाह ही है, क्योंकि आप लड़की हैं तो आप कुछ बनने का सोच भी नहीं सकती। ना ही उस लड़की को इंसाफ मिलेगा और ना ही उसके पेरेंट्स को इंसाफ मिलेगा। हम फिर वापस आ जाएंगे, हम फिर से यही चीज़ बोलेंगे, फिर से हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आ जाएंगे, फिर से हम यही स्टोरीज अपने इंस्टाग्राम, अपने व्हाट्सएप पे पोस्ट करेंगे कि ऐसा हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए। हाँ, नहीं होना चाहिए और नहीं होगा अगर हम कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे इसके अगेंस्ट। क्या कैंडल मार्च पहले नहीं निकलती थी? क्या पहले हम लोग ऐसे अपने स्टोरीज पोस्ट नहीं करते थे इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पे? क्या कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन हुआ? क्या रेप्स बंद हुए?
क्या हमारी गवर्नमेंट ने, क्या हमारे पॉलिटिकल लीडर्स ने कुछ ऐसा एक्शन लिया कि कोई भी रेपिस्ट इस कंट्री का रेप करने से पहले सोचे कि अगर इस लड़की को मैं हाथ लगाऊंगा, इफ आई एम गोइंग टू डू दिस क्राइम, तो मेरा क्या अंजाम होगा। वो तड़पती है, वो सफ़र करती है, इससे रिलेटेड हर वो लोग सफ़र करते हैं, लेकिन कुछ ऐसा एक्शन नहीं लिया जाता कि कोई भी रेपिस्ट इस कंट्री में वो चीज़ करने से पहले सोचे। ये है इंडिपेंडेंस, ये है इक्वालिटी, ये है फ्रीडम जो लड़कियों को मिला है। इज दिस द फ्रीडम व्हाट दे वर आस्किंग फॉर? इज दिस द फ्रीडम व्हाट वी आर आस्किंग फॉर? वाओ, हाउ अमेजिंग इट इज। हर कोई बस अपने पॉलिटिकल एजेंडा में लगा हुआ है, हर कोई एक दूसरे को ब्लेम करने में लगा हुआ है। एक पार्टी दूसरी पार्टी को ब्लेम कर रही है, दूसरी पार्टी तीसरी चौथी, ऐसे हर कोई एक दूसरे को ब्लेम कर रहा है। बट कोई उस फैमिली के बारे में, इस क्राइम के बारे में, उस लड़की के बारे में नहीं सोच रहा है, और ना ही शायद ही कोई सोचे। तब पनिशमेंट क्यों नहीं आया कि रेपिस्ट सोचें पहले, रेप करने से, किसी लड़की की तरफ आँख या उंगली उठाने से पहले भी वो ये चीज़ सोचें। आग जागती है और फिर उसके बाद अचानक से जो इतनी ज़्यादा आग जागी हुई होती है वो फिर बुझ जाती है। पॉलिटिकल पार्टी एक दूसरे को ब्लेम करने से पहले एक दूसरे पर, और इवन ट्राई टू से कि शी ट्राई टू कमिट अ सुसाइड। Wow, how logical is that? Like, why we are protecting the rapist? And we are not giving the harshest punishment to those rapists जिन्होंने रेप करा। क्यों हमेशा एक लड़की सफ़र करके, उसकी फैमिली, उससे रिलेटेड लोग सफ़र करके रह जाते हैं, और फिर ये केस दब जाते हैं, फाइल्स खुलती हैं, और फाइल्स की तरह वो फाइल्स भी फिर बंद हो जाती हैं, और फिर कुछ नहीं होता है। फिर किसी और लड़की के साथ सेम कहानी कोई और दोहराता है, और हम फिर से रोड पर आ जाते हैं, सेम चीज़ करते हैं, लेकिन हम कुछ नहीं कर पाते हैं इस बारे में। क्यों? जस्ट थिंक अबाउट इट। each and every member of this country, the people who are living in this country, regardless of their gender, their age, वो free हैं। Bold of you to assume that we are actually free, that women are actually free. Happy Independence Day.